नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जिसमें 120 अति महत्वपूर्ण जीके प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन कब किया गया था? तो साथियों, राज्यों का जो है पूर्ण गठन जो है कब किया गया था? 1956 ईस्वी में जो है राज्यों का पूर्ण गठन किया गया था। ठीक है। सर्वप्रथम राज्यों का पूर्ण गठन कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को जो है, जो कि राज्यों का पूर्ण गठन आंध्र प्रदेश को किया गया था साथियों। ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 की ओर देखेंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वह कब हुई थी? तो साथियों, अंतिम बैठक जो है वह 24 जनवरी 1950 को जो है, जो कि हुई थी साथियों। ठीक है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वह कौन थे? अस्थायी रूप से बने थे। तो साथियों, अस्थायी रूप से जो है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी रूप से बने थे। ठीक है। अस्थायी कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद स्वामी जो है, जो कि अस्थायी से साथियों। ठीक है। हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो साथियों, हर्षवर्धन के काल में जो है, जो कि हेंस त्यांग जो है वह सर्वप्रथम जो है आया था साथियों। ठीक है। यहाँ पे हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर जो है यह स्थित है? तो साथियों, चित्रकूट मंदिर जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। किस राज्य का कुचिपुड़ी जो है शास्त्रीय नृत्य है? तो साथियों, कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा साथियों। ठीक है। कथकली जो है यह कहाँ का नृत्य हो जाएगा? तो साथियों, कथकली जो है यह केरल का जो है लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों, 15 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है, जो कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में हुआ था साथियों। ठीक है। और यह जो है मुंबई में हुआ था। ठीक है। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, 1707 में जो है मुगल शासक औरंगजेब की जो है वह मृत्यु जो है हो गई थी। ठीक है। साइमन कमीशन को भारत में क्यों लागू किया गया था? तो साथियों, साइमन कमीशन जो है भारत में क्यों लागू किया गया था? तो राजनीतिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए जो है इसे लागू किया गया था। ठीक है। साइमन कमीशन भारत में जो है कब आया था साथियों? तो 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत में आया था, और इसमें जो है सभी के सभी सदस्य जो है वह अंग्रेज थे। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? तो साथियों, यह जो है केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां होती है। ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, मिल्खा सिंह जो है द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक है। ठीक है। यह पुस्तक जो है एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार कब से आरंभ किया गया? तो 1995 से जो है, जो कि गांधी शांति पुरस्कार जो है शुरुआत किया गया साथियों। ठीक है। नाम मात्र पीडीपी और वास्तविक पीडी जीडीपी का अनुपात क्या दर्शाता है? तो साथियों, जीडीपी आपस्तिकरण जो है यह दर्शाता है। ठीक है। पांचवा पंचवर्षीय योजना किस लोकप्रिय बातों को जोड़ देता है? तो साथियों, यह जो है, जो कि गरीबी हटाओ का जो है पांचवा पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण था। ठीक है। गरीबी हटाओ के लिए। ठीक है। और यह जो है 1974 से 1978 के बीच जो है हुआ था। ठीक है। पंचवर्षीय योजना जो है यह रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय किस शहर में है? तो यह जो है वियना में स्थित है साथियों। ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत डोंगरी, मंथाली और संथाली को जो है वह भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया? तो साथियों, यह जो है, जो कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के जो है 2003 के तहत बोरो हो गया, डोंगरी हो गया, मैथिली, संथाली जो है, या 4 भाषा को जो है संविधान में जोड़ा गया है। अभी संविधान में जो है टोटल जो है 22 भाषा है। ठीक है। केंद्र और राज्य के विवादों को तय करने के भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आता है? तो यह जो है मूल अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है साथियों। ठीक है। 1998 में पोखरण परीक्षण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कौन सा नारा दिया था? तो जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का जो है अटल बिहारी जो है प्रधानमंत्री थे उस समय नारा दिए थे। ठीक है। बेटियों की भ्रूण हत्या से सुरक्षा हेतु जागरूक प्रसारित करने के लिए कौन सी योजना जो है चलाया गया है? तो साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है योजना को चलाया गया है साथियों। ठीक है। यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस संगठन के सिफारिश पर हुआ? तो साथियों यह जो है यंग हिल्टर समिति के सिफारिश पर जो है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की जो है स्थापना किया गया था। ठीक है। वित्त आपात स्थिति की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो साथियों वित्त आपात जो है यह अनुच्छेद जो है 360 के तहत जो है घोषणा किया जाता है। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 330 के तहत जो है जो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को जो है आरक्षण की चर्चा है साथियों। ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश और भारत की भूमि हस्ताक्षर का निवारण हुआ? तो साथियों 100वां संविधान संशोधन के तहत जो है बांग्ला और भारत के बीच जो है भूमि हस्तांतरण का जो है वह निवारण हुआ था। ठीक है। यह भी प्रश्न एग्जाम में खूब पूछ लेता है साथियों। ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया है? तो साथियों 87वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा देने का जो है प्रावधान है। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 19 से जो कि 22 के बीच जो है यह वर्णित है। ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो साथियों 1 फरवरी 1993 में जो है जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की जो है वह स्थापना किया गया था। ओस्लो किस देश की राजधानी है? तो साथियों नार्वे के जो है वह ओस्लो राजधानी हो जाएगा। ठीक है। विश्व तंबाकू मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 31 मई को जो है विश्व तंबाकू मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमार सोनान बांग्ला की रचना किसने की जो वर्तमान समय में बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गान बना है? तो साथियों यह जो है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है जो कि इनका जो कि बनाया गया। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? तो साथियों सोवियत संघ यानी रूस से जो है जो कि मौलिक कर्तव्य जो है यह प्रेरित है। ठीक है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो साथियों 11 है। ठीक है। भारत में उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो साथियों हाई कोर्ट में जो है रिट जारी करने का अधिकार 226 के तहत आता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो है जो कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है। कौन सा नदी माही नदी की सहायक नदियां हैं? तो साथियों सोम हो गया, जाखम हो गया और चाप, यह जो है जो कि माही नदी की सहायक नदियां हैं साथियों। ठीक है। माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों नर्मदा नदी जो है जो कि भारत में डेल्टा न बनाने वाली जो है यह एकमात्र नदी है साथियों। ठीक है। और यह नदी जो है जो कि पूरब से पश्चिम की ओर जो है यह बहती है। ठीक है। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो साथियों स्ट्रामबोली को जो है जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है साथियों। ठीक है। किस वर्ष सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना? तो साथियों 1975 में जो है जो कि भारत का जो है 22वां राज्य वह सिक्किम बना था। ठीक है। और यह जो है केमा संविधान संशोधन के तहत तो 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम जो है वह 22वां राज्य जो है वह भारत का बना था। कथकली जो है जो कि यह केरल का लोक नृत्य है। ठीक है। लोहे की सर्वाधिक मात्रा किस चट्टान में पाई जाती है? तो साथियों यह जो है बेसाल्ट चट्टान में जो है लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सौर मंडल के किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो साथियों अरुण को जो है लेटा हुआ ग्रह के रूप में डाला गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में अनुसूची 5 के तहत किस बात की चर्चा है? तो साथियों अनुसूची 5 के तहत जो है जो कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण के बारे में जो है वह उल्लेख किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो साथियों कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीनों जगह जो है जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो है आयोजन होने वाला है। ठीक है। किनन स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो साथियों यह जो है जमशेदपुर यानी झारखंड में जो है किनन स्टेडियम स्थित है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51
ए नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो साथियों यह जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है, जो कि सरदार स्वंत सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। ठीक है। फिजी देश की राजधानी क्या है? तो साथियों सुआ हो जाएगा। ठीक है। किस लेखक द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई? तो विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र की जो है वह रचना किया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1966 में जो है, जो कि एम एस स्वामीनाथन के द्वारा जो कि शुरू किया गया था हरित क्रांति को साथियों। ठीक है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो साथियों यह जो है लखनऊ में स्थित है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्र जो है, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक थे साथियों। ठीक है। मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मौर्य वंश के प्रथम शासक थे। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो साथियों कार्यपालिका का जो प्रमुख है वह राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति, यह अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में जो है चर्चा है साथियों। ठीक है। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात लाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है भारत में सिविल सर्विस का जो है वह सूत्रपात को जो है लाया गया था साथियों। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो साथियों, इनके द्वारा सती प्रथा हो गया साथियों, यहाँ पे हो जाएगा ठगी प्रथा, ये दोनों को जो है अंत किए थे राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। ठीक है। लड़ाकू पेशवा नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो साथियों बाजीराव प्रथम को जो है लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में किस बात की चर्चा है? तो साथियों अनुसूची 4 में जो है यह राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में चर्चा है। ठीक है। भारतीय संविधान में भाग 10 किस बात की चर्चा है? तो साथियों भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुई थी? तो साथियों 24 जनवरी 1950 को जो है हुई थी। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो साथियों प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना को जो है वह जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है, जो कि प्रस्तावना को जो है वह जोड़ा गया है साथियों। ठीक है। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो साथियों दिनार जो है यह इराक की मुद्रा है। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है फुटबॉल से संबंधित है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा जो है यह स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में जो है, जो कि दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ठीक है। और यह जो है मंदिर जो है जैन के लिए जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। भूटान देश से भारत के कुल कितने राज्यों की जो है सीमा लगती है? तो साथियों चार राज्य के साथ जो है सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो यह जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया। ठीक है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय जो है यह रखा गया। ठीक है। ककतीय वंश की शासक को समाप्त किसने किया? तो साथियों ककतीय वंश की जो है समाप्ति जो है यह दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। मुगल चित्रकार किसके काल में विकसित हुआ? तो साथियों मुगल चित्रकार जो है यह अकबर के काल में जो है विकसित हुआ था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो है सिनेमा के क्षेत्र में जो है दिया जाता है साथियों। ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में जो है किन्हें दिया गया है? तो यह जो है मिथुन चक्रवर्ती को जो है दिया गया है। ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसे जो है सागर मत्था के नाम से जो है माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। ठीक है। सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सफेद रेगिस्तान जो है, जो कि यह गुजरात नहीं होगा साथियों। ठीक है। सफेद रेगिस्तान जो है यह लद्दाख हो जाएगा। ठीक है। लद्दाख। ठीक है। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उज्ज्वला योजना का मुख्य प्रदेश क्या है? तो साथियों मुख्य प्रदेश जो है
विद्युत खपत की कमी है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय ने लाया था? तो साथियों लॉर्ड लिनथांगो के द्वारा जो है अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। ठीक है, रंग पांव का विद्रोह कब हुआ? तो साथियों यह जो है 1789 से लेके 1922 के बीच जो है जो कि विद्रोह हुआ था। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या है? तो यह उज्जैन हो जाएगा। अशोक के शासनकाल के समय राजुक किसे कहा जाता था? तो भूमि की मापन और सीमाओं को तय करने वाले अधिकारी को जो है राजुक कहा जाता था। किस दिल्ली सल्तनत के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया? तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, जौनपुर नगर की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया? तो साथियों यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है जौनपुर की स्थापना किया गया। ठीक है, चौसा का युद्ध किन दो के बीच हुआ? तो यह हुमायूं और शेर शाह के बीच जो है चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, राई मक्का ज्वार एवं जूट किस फसल के तहत आता है? तो यह जो है गर्मा फसल के तहत आता है साथियों। ठीक है, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो साथियों 1818 में कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य में है? तो साथियों यह जो है केरल में है। ठीक है, पंबा सिंचाई परियोजना केरल राज्य के किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है जो कि पंबा नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जट अनुसंधान केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है बैरकपुर में स्थित है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। किस राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया? तो साथियों जैविक खेती करने वाला जो है प्रथम राज्य सिक्किम हो गया। ठीक है, विश्व में लंबे रेशम के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, ब्रिटेन सर्व सार्वजनिक सभा की संस्थापना जो है किनके द्वारा किया गया? तो साथियों यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है किया गया। ठीक है, खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी पर जो है लटका दिया था? तो यह जो है गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी के सजा पर लटका दिया था। ठीक है, स्वर्ण क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो यह बागवानी उत्पादन से जो है स्वर्ण क्रांति संबंधित है। लेटराइट मिट्टी में किस चीज की बहुलकता सबसे अधिक होती है? तो आयरन एवं सिलिकॉन की जो है बहुलकता होती है साथियों। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः कब जो है लागू किया? तो साथियों यह जो है जो कि 1679 ईस्वी में जो है जो कि सर्वप्रथम जो है जजिया कर को जो है औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया। किसके दरबार में हिंस त्यांग चीनी यात्री आया था? तो यह जो है हर्षवर्धन के काल में आए थे। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो साथियों यह दूसरा स्थान है। ठीक है, यह ऐसा कौन सा मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस एवं जो है ह्यूमस की कमी होती है? तो साथियों लाल मिट्टी में जो है नाइट्रोजन फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह पर अर्थात शुक्र ग्रह पर पवित्र था वह कौन सा है? तो साथियों यह जो है जो कि वेनेरा 3 हो जाएगा। मानव जाति का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह जो है एथनोग्राफी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, जब अलकनंदा एवं मंदाकिनी संगम होते हैं तो किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है रुद्रप्रयाग से नाम से जाना जाता है। भारत में स्थित चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों यह चंबल नदी पर जो है चुलिया जलप्रपात स्थित है। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1664 में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना किया गया था। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो रेड ड्रैगन जो है भारत में सर्वप्रथम जो कि है जो कि जहाज आया था। ठीक है, ढक्कन विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? तो साथियों ढक्कन विद्रोह जो है यह महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद बरेली जो है वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों पद्मा नाम के नाम से जो है गंगा नदी को जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा तटीय झील कौन सा है? तो साथियों चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है, यह तटीय झील है। ठीक है,
भारत छोड़ो आंदोलन को और हम लोग किस क्रांति के नाम से जानते हैं, तो इसे जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं साथियों, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत कब किया गया था, तो 4 जुलाई 1947 को जो है, जो कि ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, और 18 जुलाई को जो है पास हो गया था साथियों, ठीक है। और 15 अगस्त को जो है भारत को आजाद कर दिया गया था। पुणे समझौता किन दो नेताओं के बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच जो है 1932 ईस्वी में जो है पुणे समझौता हुआ था साथियों, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो यह जो है 7 सितंबर 1931 को जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, और इसमें जो है महात्मा गांधी जी भाग लिए थे साथियों, ठीक है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, तो यह जो है केचुआ पालन से जो है वर्मी कल्चर संबंधित है। किस मिट्टी में चाय, इलायची और काजू की खेती सर्वाधिक होती है, तो साथियों लेटेराइट मिट्टी में जो है होती है, ठीक है। साइमन कमीशन भारत किस वायसराय के समय आया था, तो यह जो है, जो कि उस समय वायसराय कौन थे साथियों, तो लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली में के असेंबली हॉल में कब जो है वह बम फेंका गया था, तो 1929 ईस्वी में जो है बम फेंका गया था, ठीक है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, तो साथियों अफ्रीका महाद्वीप जो है, जो कि वहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। भारत में काली मिट्टी कितना प्रतिशत जो है वह पाई जाती है, तो साथियों 15% के करीब जो है काली मिट्टी पाई जाती है, और यह काली मिट्टी जो है सर्वाधिक जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जो है लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग साथियों चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, आप लोग अपना जरूर ख्याल रखें, ठीक है।